गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आइए आज चलते हैं पटना के मैरिन ड्राइव। तो मैं और यतु के पापा निकल जाते हैं अपने घर से, जो कि हमारे घर से चंद दूरी पर है। उसके बाद से अच्छे रास्तों से होते हुए हम निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इतनी अच्छी मौसम हो रही थी कि बाइक से जाने का मज़ा ही कुछ और है। उसके बाद यतु को बहुत अच्छा लग रहा था, उस पर हवाएँ ठंडी ठंडी चल रही थी, तो यतु के बाल खड़े हो रहे थे। फिर वहाँ हम पहुँचते हैं तो देखते बहुत सारी दुकानें थी। फिर हमने अपने स्कूटी को साइड में पार्क किया और निकल गए गंगा घाट की ओर। वहाँ गए तो लोग बाइक और अपने कार को लेकर डायरेक्ट वहीं पे जा रहे थे, जिसके कारण काफ़ी धूल भरी हवाएं चल रही थी। खैर उसका कोई मतलब नहीं बनता, ये जाने के बाद घूमने का एक अलग ही मज़ा है। वहाँ पे घोड़ा भी था, जो कि लोग बहुत सारे लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, काफ़ी लोग बोट राइडिंग भी कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आप जो पीछे का ब्रिज देख रहे थे, वो ये सुंदरता में और चार चांद लगा रही थी घाट के। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यतु बहुत खुश हो रही थी और इसके बाल तो देखिए खड़े हुए जा रहे थे। फिर यतु के पापा ने पहले तो गंगा माँ को प्रणाम कराया उसके हाथ से। फिर मैं उसे आगे लेकर बढ़ ही रही थी कि मैंने सोचा क्यों ना उसको थोड़ा सा पैर भी गंगा जी को डुबकी लगा दिया जाए पैर से ही। फिर यतु गई और पैर से छुई और उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी ठंडा ठंडा जो पानी था और निर्मल पानी। फिर जब हम वहाँ से पूरे अच्छे से घूम लिए तो हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने देखा कि एक मिनी कार्टो आया है, तो सोचा मैंने कि एक छोटी सी राइड दे दीजिए यतु को। पहले तो यतु बैठी और डरने लगी, उसके बाद तो भाई साहब इनको बिल्कुल भी डर ना लगा और ये एकदम मज़े से घूम रही थी, क्योंकि इसका एक अलग ही अंदाज़ है। देखिए इसके फ़ोटोज़, मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से क्लिक कर लूँ ताकि ये बड़ी होकर देखेगी और इसको अच्छा लगेगा। यही तो पल होते हैं जो हम अपने लिए संजो कर रख लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो मैंने देखा कि धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी हैं, क्योंकि अब शाम हो चला था और लोगों की भीड़ यहाँ पे हुजूम बनकर उमड़ चुकी थी। कुछ लोग यहाँ बर्थडे मना रहे हैं, तो कुछ लोग घूमने आए हैं। बहुत अच्छा जगह है चिल करने के लिए। खैर मैंने तो पहली बार देखा और मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं आज ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि आप भी जाकर घूमिए। फिर हमने एक गर्मा गर्म कुल्हड़ में चाय पिया, और कुल्हड़ में चाय पीने का भी एक अलग मज़ा आता। वो सौंधी सौंधी सी खुशबू और सौंधे सौंधे से टेस्ट, वो क्या मैं कहूँ। फिर मैं जैसे आगे बढ़ रही थी, बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टॉल खुल जाए थे, जैसे कि चाट, गोलगप्पे और भी बहुत सारे लिट्टी और पता नहीं क्या क्या। मैं बहुत दूर तक तो नहीं गई, जितने दूर तक गई मैंने देखा और आगे बढ़ी जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए गोलगप्पा टेस्ट कर लिया जाए। फिर मैंने गोलगप्पा खाया, क्योंकि मैं कहीं जाऊँ और गोलगप्पा ना खाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और पटना के गोलगप्पा की तो बात ही अलग है। फिर हमने गोलगप्पा टेस्ट किया और फिर मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा एक फिर मेरी नज़र चूड़ियों पर गई, जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी थी। और मैंने सोचा क्यों ना यत्तू के लिए ले लूँ, लेकिन उसकी साइज़ की नहीं थी वहाँ पर। उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ ही रही थी कि उन्होंने कहा कि और भी आप देख सकती हैं, लेकिन मैंने जितने भी देखे वो एक भी साइज़ यत्तू में नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी अपसेट हो गई। फिर मैं आगे बढ़ी और वहाँ से अपने स्कूटी को लेकर हम निकलने लगे, और यहाँ का थोड़ा नज़ारा मैंने कैप्चर कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे नाइट में और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। फिर आज का दिन भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा और हम वापस घर